एबी डिविलियर्स और विराट कोहली आरसीबी के एक ऐसे सफल बैट्समैन हैं जिन्होंने आरसीबी को कई सारे मुश्किल भरी वक्त में से बाहर निकाला है। तो आज हम उसी एक इनिंग की बात करने वाले जिसमें कैसे विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने इन दोनों बैट्समैन ने गुजरात लायन के खिलाफ शतक जड़ा था और दोनों बैट्समैन के बीच 200 रन से अधिक रनों की पार्टनरशिप की थी। तो सबसे पहले बेंगलुरु की बैटिंग आती है। आरसीबी की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए आते यूनिवर्स के बॉस कहे जाने वाले क्रिस गेल। तो दूसरी ओर थे किंग कोहली द रन मशीन। तो सामने की टीम की ओर से आक्रमण करने के लिए आते प्रवीण कुमार और धवल कुलकर्णी। 2 ओवर तक दोनों बॉलर ने दोनों बल्लेबाज को अपने वश में रखा हुआ था और 2 ओवर में मात्र 3 रन देते, पर तीसरी ओवर में विराट कोहली चौके के साथ पहली बाउंड्री मारते। अगली ओवर में क्रिस गेल भी चौके के साथ पारी की शुरुआत करते, पर अगली गेंद में कुलकर्णी गेल को बोल्ड कर देते। आरसीबी को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब आरसीबी की कमान को संभालने के लिए आते एलियन डिविलियर्स। चौथी ओवर में एबी डिविलियर्स के साथ अपनी पारी की शुरुआत करते। 5वीं ओवर में पूरे 11 रन आ जाते। पावर प्ले का खेल समाप्त होता है। आरसीबी महज 42 रन बना पाती है। गुजरात लायन के बॉलर ने आरसीबी के दोनों ही बल्लेबाज को अपनी पकड़ में रखा हुआ था, पर इन दोनों बैट्समैन को गुजरात लायन ज्यादा देर तक रोक नहीं पाए। अब एबी डिविलियर्स ने अपने हाथ खोलते हुए लगातार चौके की बरसात करते। एक और एबी डिविलियर्स चौके और छक्के की बरसात करते तो दूसरी ओर विराट कोहली एबी डिविलियर्स का साथ दे रहे थे। 10 ओवर का खेल समाप्त होता है। आरसीबी महज 83 रन जोड़ देते। गुजरात के कैप्टन मैकलम अपने प्रमुख बॉलर धवल कुलकर्णी को लाते, पर 12वीं ओवर में विराट कोहली धवल कुलकर्णी की गेंद को छक्के में बदल देते। उसी ओवर में एबी डिविलियर्स सिंगल लेके फिर से गेंद को छक्के में तब्दील कर देते और अगली दोनों गेंदों में लगातार 2 चौके मारते और आखिर में एबी डिविलियर्स सिर्फ 25 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी बना लेते। अब ये दोनों तूफान को रोकना गुजरात लायन के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। 12वीं ओवर में पूरे 22 रन आ जाते। अब गुजरात लायन के एक के बाद एक सभी बॉलर विफल हो रहे थे और अगली ओवर में रविंद्र जडेजा को टारगेट कर एबी डिविलियर्स एक चौका और एक छक्का मारते। 15 ओवर की पहली गेंद में विराट कोहली भी सिंगल लेके अपनी हाफ सेंचुरी मार देते और विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के बीच 100 रनों से अधिक की पार्टनरशिप भी हो जाती है। 15 ओवर का खेल समाप्त होता है। आरसीबी महज 136 रन बना पाती है। अब 16वीं ओवर में कैप्टन मैकलम एबी डिविलियर्स के नाम को तूफान को रोकने के लिए प्रवीण कुमार को लाते। 15वीं ओवर की दूसरी गेंद पर एबी डिविलियर्स लंबा सा छक्का मारते और अगली 3 गेंदों में 2 छक्के और 1 चौका मारते। अब एबी डिविलियर्स 99 रन पे थे और आखिर में सिंगल लेके एबी डिविलियर्स अपनी सेंचुरी मार देते। एबी डिविलियर्स ने सिर्फ 43 गेंदों में अपनी सेंचुरी बना ली थी। अब बारी थी विराट कोहली की। एक चौका और एक छक्का मारते तो दूसरी ओर उसी ओवर में ब्रावो की 9 बॉल गेंद पर एबी डिविलियर्स छक्का मारते और अगली गेंद में उससे भी अच्छा शॉट गेंद पर छक्का मारते। 18वीं ओवर में पूरे 30 रन आ जाते। 19वीं ओवर में विराट कोहली अपना खूंखार रूप दिखाते और छक्का चौका और लगातार 3 छक्के मारते। 19वीं ओवर में भी 18वीं ओवर की माफिक 30 रन आ जाते। अभी भी एक और शेष बची हुई थी और आखिर में विराट कोहली छक्के के साथ अपनी सेंचुरी मार देते। पूरे स्टेडियम में हाहाकार मच गया था। अगले गेंद में विराट कोहली एक और छक्का मारते, पर आखिर में विराट कोहली अपनी पारी को खत्म कर आउट हो जाते और आखिरी ओवर में एक और विकेट आ जाती है। 20 ओवर का खेल समाप्त होता है। आरसीबी ने 248 रन ठोक दिए थे। ये रहा आरसीबी का स्कोरबोर्ड, जिसमें एबी डिविलियर्स ने 55 गेंदों में 129 रन मारे थे, जिसमें 12 छक्के और 10 चौके शामिल थे। तो दूसरी ओर विराट कोहली ने 55 गेंदों में 109 रन ठोके थे, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। ये रहा गुजरात लायन की बॉलिंग लाइन का स्कोरबोर्ड। अब आती है गुजरात लायन की बैटिंग, जिसमें ओपनिंग करने के लिए आते ड्वेन स्मिथ और स्वयं कप्तान मैकलम। तो आरसीबी की ओर से आक्रमण करने के लिए आते स्टुअर्ट बिन्नी। स्मिथ चौके के साथ मैच का प्रारंभ करते, पर दूसरी छोर से बॉलिंग करने के लिए आते अरविंद और आते स्मिथ को बोल्ड कर देते। गुजरात लायन को बड़ा झटका लगता है। अब खेलने के लिए आते रविंद्र जडेजा। तीसरी ओवर में मैकलम हाथ खोलते हुए चौका मारते। 4 ओवर तक दोनों बल्लेबाज के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है।
तभी कैप्टन विराट कोहली अपने प्रमुख स्पिनर युजवेंद्र चहल को लाते और रविंद्र जडेजा उनका स्वागत छक्के के साथ करते, पर उसी ओवर में आखिरी गेंद में मैकलम शॉट मारने की कोशिश में आउट हो जाते। गुजरात लायन की टीम को बड़ा झटका लगता है। पावर प्ले का खेल समाप्त होता है। गुजरात लायन महज 41 रन बना पाती है। अब खेलने के लिए आते दिनेश कार्तिक, पर उनकी ये पारी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी और दिनेश कार्तिक शॉट मारने की कोशिश में एबी डिविलियर्स उनका कैच पकड़ लेते। उसी ओवर में रविंद्र जडेजा भी आउट हो जाते। क्रिस जॉर्डन एक ओवर में 2 बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते। गुजरात लायन पे दबाव पूरा बढ़ गया था। अब कैप्टन विराट कोहली एक विकेट की खोज में अपने प्रमुख स्पिनर युजवेंद्र चहल को लाते और उनकी ये युक्ति सफल भी हुई। चहल ब्रावो को एलबीडब्ल्यू कर देते। गुजरात लायन अपनी 5 बड़ी विकेट खो बैठी थी। गुजरात लायन के लगातार रन रेट कम हो रहे थे। 10 ओवर का खेल समाप्त होता है। गुजरात लायन महज 54 रन बना पाती है। अब गुजरात लायन को जीतने के लिए 57 गेंदों में 197 रन चाहिए थे। 11वीं ओवर में फिंच दबाव को हल्का करते हुए लगातार 2 चौके मारते, पर 12वीं ओवर में युजवेंद्र चहल बैट्समैन को बोल्ड कर देते। अब गुजरात लायन की आधी पारी बिखर चुकी थी और रन रेट भी 20 के ऊपर पहुंच गई थी। 13वीं ओवर में एक बार फिर क्रिस जॉर्डन आते और एक ओवर में 2 विकेट आरसीबी को कदमों में रख देते। अब गुजरात लायन की सिर्फ 2 विकेट बची हुई थी। अभी भी मैदान पर फिंच मौजूद थे। 14 ओवर में फिंच एक छक्का और एक चौका मारते। 14 ओवर में पूरे 13 रन आते। 15वीं ओवर का खेल समाप्त होता है। गुजरात लायन महज 4 रन मार पाती है। अब गुजरात लायन को जीतने के लिए 38 गेंदों में 169 रन चाहिए थे और आखिर में 19वीं ओवर में फिंच शॉट मारने की कोशिश करते, पर विराट कोहली बहुत बढ़िया कैच पकड़ लेते। अब सिर्फ एक विकेट बची हुई थी आरसीबी को जीतने के लिए। उसी ओवर में एक और विकेट गिर जाती है। आरसीबी गुजरात लायन को 104 रन पर रोक देती है। आरसीबी 144 रन से ये मैच जीत जाती है। यह रहा गुजरात लायन की बैटिंग लाइन का स्कोर बोर्ड और यह रहा आरसीबी की बॉलिंग लाइन का स्कोर बोर्ड।